नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि CUET PG BHU B.Ed 2022 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें आप लोग का लैंग्वेज का सिलेबस क्या होगा। तो हम लोग लैंग्वेज के बारे में यहां पे डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से आप लोग का पेपर पैटर्न होगा, क्या चेंजेस इसमें हुए हैं, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक्स आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ आप लोग को मैं यहाँ पर सीटों की संख्या भी बताऊँगा कि आप लोग की BHU B.Ed में लैंग्वेज की कितनी सीटें हैं। इसके अलावा आप लोग की फ़ी भी मैं बताऊँगा कि आप लोग की फ़ीस कितनी लगती है, और इसके साथ साथ आप लोग का जो हॉस्टल है, हॉस्टल के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग को हॉस्टल भी मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आएगा आपको यह वीडियो तो जरूर इसको लाइक करिएगा। इसके साथ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग की क्लासेस जो है वो सेक्शन ए की वो आप लोग की फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे यूट्यूब पर। तो सबसे पहले जो लोग यहाँ पर BHU B.Ed के फॉर्म भर रहे हैं, चूँकि आपको पता है कि यह CUET PG के द्वारा हो रहा है, आप लोग का फॉर्म भरा जा रहा है, तो इसमें आप लोग का जो कोर्स का कोड है वह बहुत सारे लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन में अभ्यर्थी। तो इसमें आपका कोर्स कोड जो आपका है वह PGQP 74। या ध्यान रखिएगा, ये PGQP तो सभी का है, लेकिन ये आपका कोड चेंज हो रहा है। 74 आप लोग का कोड है, और PGQP जो आपका है पोस्ट ग्रेजुएट क्वेश्चन पेपर आप लोग का यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आप लोग को बताना चाहेंगे कि इसका स्ट्रक्चर यानी कि जो एग्जाम पैटर्न है वह क्या आप लोग का एग्जाम पैटर्न है BHU B.Ed के लिए। तो देखिए, टोटल जो क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे वह भी आपके 100 रहेंगे, जैसा कि पिछले साल पूछा जाता था। और इस बार भी आप लोग का टोटल मार्क्स जो होगा वह 400 का होगा, ठीक है। कितने 100 का? 400 का रहेगा, क्योंकि आपके एक प्रश्न सही करने पर, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको +4 मार्क्स दिए जाते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है, यानी एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं गलत करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको -1 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। समझिए आप लोग। इसके अलावा आपको बताया जाएंगे इस प्रकार से आपके 4 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन में मिल रहा है, तो 100 क्वेश्चन के लिए कितने मिल जाएंगे आपके? तो 100 यहाँ पे 4 का 100 में मल्टीप्लाई करिए तो आपको 400 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। समझिए आप लोग, यानी 1 नंबर आपका कट किया जाएगा गलत मार्क्स पे, और सही आंसर करने पर 4 नंबर दिया जाएगा, और 400 का ये आप लोग का पेपर होगा। और यहाँ पे देखिए, जो आप लोग का सिलेबस है, यह सिलेबस आपका जो है उसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जो कि आप लोगों का कंपल्सरी, इसमें आपके कुल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन बी जो ऑप्शनल होगा, क्यों ऑप्शनल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कंपल्सरी ये यानी कि आपको पता है कि BHU B.Ed में 4 आपके सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं, ठीक है। कितने ग्रुप होते हैं? 4। और 4 में से आपका लैंग्वेज होता है, सोशल साइंस, मैथ और साइंस होता है। ये 4 सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं, और ये 4 सब्जेक्ट ग्रुप आपका सेक्शन बी में होता है। तो सेक्शन बी में जैसे आपका मैं अभी जो बता रहा हूँ लैंग्वेज ग्रुप के लिए बता रहा हूँ, तो आपका लैंग्वेज ग्रुप से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह 75 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। समझिए आप लोग, यानी कि कंपलसरी है 25 क्वेश्चन, और सेक्शन बी आप लोगों को 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, सेक्शन ए का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से, और पता होना चाहिए आपको, सेक्शन ए में आपके कुल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न आप लोग का 4 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग अगर इसको अच्छे तरीके से करते हैं तो 100 में से 100 भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग टारगेट लेके चलिए कि कम से कम 100 में से आप लोग का 80 या फिर 85 यहाँ पे आप लोग का आ सके, ठीक है। 85 आप लोग यहाँ पे टारगेट लेके चलिए। अब बात करते हैं यहाँ पे इसमें कौन कौन से सिलेबस पूछे जाएंगे टॉपिक से। तो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन से पूछे जाएंगे, वर्बल एबिलिटी से पूछे जाएंगे, जीके से पूछे जाएंगे, मैथ से और क्वांटिटेटिव एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी की क्लासेस जो होंगी आपकी हमारे इस यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस पर बिल्कुल ही फ्री में कराई जाएंगी, ठीक है। क्या कराई जाएंगी? बिल्कुल फ्री कराई जाएंगी सेक्शन ए की क्लासेस, ठीक है। और अगर आपको सेक्शन ए के साथ साथ बी की भी यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, बी की क्लासेस जो हैं वह पेड और फ्री दोनों आए, ठीक है। पेड क्लासेस जो होंगे वो एप्लीकेशन पे चलेंगी, और फ्री क्लास अगर आप चाहते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है आप लोग का टीचमेंट ऐप, वहाँ पे आप लोगों को सेक्शन बी की क्लासेस चलेंगी। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि सेक्शन बी में अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो यूट्यूब पर भी सेक्शन बी की चलेंगी, लेकिन वह क्या चलेंगी? आपकी ऑब्जेक्टिव क्लासेस चलेंगी, ठीक है। क्या चलेंगी? ऑब्जेक्टिव क्लासेस। देखिए, अब यहाँ पे सेक्शन बी में हम लोग आते हैं कि आप लोगों से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। तो सेक्शन बी में आप लोग के यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज ग्रुप सिलेबस आपका यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाएगा 75 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन और 400 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह कुल 300 नंबर का आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 300 नंबरों का आपका प्रश्न ये आपका रहेगा लैंग्वेज ग्रुप से। लैंग्वेज ग्रुप में कौन कौन से विषय आपको पढ़ना है? तो हिंदी, संस्कृत,
इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। बहुत सारे यहाँ पे अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर हमने तो बीए क्या किया हुआ है, इंग्लिश से किया हुआ है, क्या क्या बीए ऑनर्स जो है हमारा वह क्या है आपका इंग्लिश से है, तो क्या हम क्यों यहाँ पे हिंदी और संस्कृत पढ़ें? तो आप भैया इंग्लिश अगर आप ऑनर्स किए हैं या फिर नॉर्मल भी बीए किए हुए हैं, अगर इंग्लिश से किए हुए हैं तो भी आपको हिंदी और संस्कृत का पेपर देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। जैसे आपके लिए संस्कृत और हिंदी बहुत मुश्किल हुआ, उसी प्रकार से जिन्होंने ऑनर्स बीए किया हुआ है या फिर शास्त्री किया हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए भी तो इंग्लिश टफ होगा। आपके लिए अगर आप इंग्लिश से हैं और हिंदी और संस्कृत आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो जो संस्कृत पढ़े हुए हैं उनके लिए भी तो इंग्लिश टफ होगा। तो सबके लिए यहाँ पे एक समान मौका दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं कि आप इंग्लिश पढ़े हैं तो आपको संस्कृत का और हिंदी का पेपर नहीं देना होगा, ये सभी के लिए कंपलसरी। जो भी आपका यहाँ पे लैंग्वेज है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, तो ये आपका ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज ग्रुप से वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनका कि ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है, यानी कि बीए में, स्पेशली मैं बात करता हूँ बीए में क्या होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट यानी कि 2 साल तक वो उस विषय को पढ़े हों। जैसे इंग्लिश हिंदी है तो हिंदी अगर आप 2 ईयर तक पढ़े हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर संस्कृत 2 साल तक पढ़े हुए हैं या फिर इंग्लिश 2 साल तक पढ़े हुए हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे सेक्शन बी की जो क्लासेस हमारी हैं वो एप्लीकेशन में चलती हैं और वह एक पेड क्लासेस हैं। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड क्लासेस में आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। और पेड क्लासेस के बारे में जानने के लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पर आपको एक नंबर दिया रहेगा, व्हाट्सअप नंबर, उस व्हाट्सअप पर आप हमें मैसेज करिएगा, सारी जानकारी आप लोग को वहाँ पर दे दी जाएगी, ठीक है। और अगर इसकी ऑब्जेक्टिव क्लासेस टीचमेंट पे यानी जो एप्लीकेशन हमारा है उस पर आप लोग की जो क्लासेस होंगी वह किस प्रकार की होंगी, थ्योरी क्लासेस होंगी, ठीक है। और हमारे जो यूट्यूब पर अगर आप चाहते हैं कि सर यूट्यूब पर भी ऑब्जेक्टिव क्लास हो जाए, कम से कम कि आप लोग की हेल्प हो जाए, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हम यहाँ पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे फोर्स किसी को नहीं कर रहा है कि आप लोग पेड क्लासेस लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव क्लास में अगर आप लेना चाहते हैं यूट्यूब पर तो कम से कम थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं ना। मेरा लक्ष्य ये रहेगा, टारगेट ये आप लोग बना के चलिए कि कम से कम यहाँ पर 1000 लाइक यहाँ पे आप लोग कर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो पर अगर 1000 लाइक आता है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री कर दूंगा, ठीक है। ये जो आप लोग का रहेगा कोर्स वह बिल्कुल फ्री रहेगा। यहाँ पे 1000 बस लाइक मैं चाहता हूँ। अगर आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि 1000 लाइक रहेगा तभी मैं यहाँ पे सेक्शन बी वाला क्लास शुरू करूँगा, ठीक है। तो कम से कम अपने मित्रों में, अपने जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके में शेयर कर दीजिए। चलिए अब हिंदी में हम टॉपिक वाइज आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है और ध्यान से इसको चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हिंदी में आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला जैसे स्वर, व्यंजन हो गया या फिर अक्षरों का क्या कहते हैं उसको, उच्चारण स्थान, आपका काल के बारे में पूछा जाएगा, जो आप लोगों का काल रहता है। फिर अव्यय आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अव्यय से टॉपिक रहेगा। वाक्य रचना रहेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे प्रश्न, यहाँ पे इससे प्रश्न पूछा जाएगा। ये सब टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ रहेंगी, समास रहेंगे, संधि भी रहेगा, ठीक है। ये सभी के सभी जो हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अलावा रस, छंद, अलंकार, विलोम और पर्यायवाची, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका लास्ट बचता है तद्भव और तत्सम और उसके साथ आपका उपसर्ग और प्रत्यय, ये आपके हिंदी के सिलेबस है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं या फिर मैं आप लोग को ग्रुप में भी इसको सेंड कर दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसको लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आप लोग लाइक करने में इतनी कंजूसी करते हैं कि हद है उसकी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे संस्कृत की। तो देखिए संस्कृत का जो टॉपिक आपका है वो टॉपिक वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे वर्णमाला में स्पेशली आपको वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि जैसे हिंदी में वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो इसमें सब कुछ पढ़ना होगा, लेकिन संस्कृत में आपको वर्णों के उच्चारण स्थान पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को जो सेकेंड रहेगा टॉपिक वह संधि प्रकरण से रहेगा, फिर समास प्रकरण रहेगा, प्रत्यय रहेगा, उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो आप लोग का टॉपिक आता है वह आपका है कारक और विभक्ति, अलंकार, अनुवाद से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ आप लोग का लेखक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यह पुस्तक किसके संबंधित है या किसने लिखा हुआ है, धातु रूप, शब्द रूप। इसके अलावा आपका जो टॉपिक अन्य बचता है वह कौन सा आपका है, तो वह छंद हो गया, रस हो गया, वाच्य परिवर्तन हो गया, ठीक है। अलंकार भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया। ये सभी के सभी क्या है आपके संस्कृत के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो इन सभी चीज़ों को आप लोग पढ़िए, किताब से पढ़िए। और अगर आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लास जैसे MCQ जो क्लासेस हैं, जैसे कि आपको पता है कि आप लोग का इस एग्जामिनेशन जो होगा वह MCQ टाइप का होगा, तो MCQ क्लासेस जो होंगे वो फ्री में यूट्यूब पर चलाए जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पर चलाए जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन ये रहेगा कि आप लोगों को कम से कम लाइक करना होगा। लाइक आप लोग करते नहीं है, बस वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो इंग्लिश सिलेबस और भी टॉपिक वही बता रहा हूँ आप लोग को। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है, फिगर ऑफ स्पीच,
फिगर जो आपका अलंकार होता है, ठीक है। इसके अलावा टेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि किस प्रकार से सेंटेंस कुछ गलत दिए रहेंगे उसमें सुधार करना है, ठीक है। वॉइस से संबंधित रहेंगे, नरेशन संबंधित, मिस स्पेल्ड रहेंगे, ठीक है। इन सभी के बारे में डिटेल जो जानकारी होगा, डिटेल में जानकारी वो आप लोग की मैम देंगी और सर देंगे, ठीक है। और नरेशन आपका रहेगा, मिस स्पेल्ड रहेगा, फिक्स प्रीपोजिशन, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे कम जो टॉपिक आपके हैं वो इंग्लिश से है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रश्न है वो नहीं पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आता है वह संस्कृत और आपका हिंदी से पूछा जाता है। तो जो यहाँ पे आप लोग का पेपर पैटर्न तैयार किया गया है वह और टॉपिक बताया गया है वो बिल्कुल ही एकदम कर सकते हैं एनालिसिस करने के बाद आप लोग को यहाँ पे तैयार किया गया है। और यहाँ पे गारंटी मैं देता हूँ कि 99% जो आप लोग के प्रश्न आएंगे वह इन्हीं टॉपिक से आएंगे। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि इधर से उधर आपका हो जाए। किसी भी इस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो आप चाहें तो स्वतः भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप लोग पेड क्लासेस ज्वाइन करें, लेकिन आप एटलीस्ट कम से कम लाइक तो कर सकते हैं। लाइक करते नहीं हैं आप लोग और केवल वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं। ये अगर बड़े यूट्यूबर रहते हैं तो आप वहाँ पे लाइक करते हैं। हम लोग छोटे यहाँ पे टीचर है तो आप लोग लाइक करते नहीं, बस अपना काम होता है अब चले जाते हैं। अब होता है ना कि कहावत है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो वही किस्सा आप लोग करते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि इस बार से जो बीएड आपका बीएचयू में है वो 3 साल का हो गया। आप लोगों को पता होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इधर इसको कर देता हूँ। ध्यान से देखिए कि जो ड्यूरेशन आप लोग का है वह 6 सेमेस्टर यानी कि 3 साल का बीएड हो गया, 2 साल का है कि नहीं है इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो मेरा बनाया गया है कि क्या सच में बीएड जो है 3 साल का होगा, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, वहीं से आपको सारी जानकारी मिलेगी। अब ये प्रश्न पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सर 3 साल का बीएड हो गया तो 2 साल का होगा कि नहीं होगा, तो ये सब जानकारी आप लोग मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो को देखिए तब फिर प्रश्न पूछेगा, नहीं समझ में आएगा तब उस वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था आप लोग को यहाँ पे लैंग्वेज, साइंस, मैथ और सोशल साइंस होता है। ये सभी देखिए क्या होता है कि 2 तरह का आपका बीएड चला जाता है। बीएचयू में क्या होता है ना कि 2 तरह का बीएड होता है, मैंने आपको बताया भी था। पहला जो आप लोगों का बीएड होता है वो एनसीटी के द्वारा चलाया जाता है, जो कि आपका जनरल बीएड होता है, ठीक है। कौन सा होता है? जनरल बीएड, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बीएड। और दूसरा जो आपका होता है वो स्पेशल बीएड होता है, ठीक है, जो कि आपका आरसीआई के द्वारा चलाया जाता है। तो दोनों बीएड आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग लैंग्वेज का फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग स्पेशल का भी भर सकते हैं और आप लोग जनरल का भी फॉर्म भर सकते हैं, समझ गए आप लोग। तो स्पेशल बीएड में और जनरल बीएड में अगर आपका ये प्रश्न है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि जनरल बीएड और आपका स्पेशल बीएड में क्या अंतर होता है, या फिर किसको करने से आप लोग की जो कैरियर है वो और अलग से यहाँ पे कैसे सिक्योर हो सकती है, ठीक है। तो मैं आप लोग को, अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि सर जनरल बीएड और स्पेशल बीएड में क्या अंतर है तो आप लोग बोलिएगा, मैं उस पर आप लोग कमेंट करिएगा, फिर जब कमेंट करेंगे तभी मैं वहाँ पर आप लोग को वीडियो बना के दूंगा। अब हम बात करते हैं कि कितनी सीटें आप लोग की लैंग्वेज में आती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज का जो आप लोग का कोर्स है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये आप लोग का जो ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। और आपको बताना चाहिए यहाँ पर कि जो कमच्छा आपका मेन कैंपस जिसको हम लोग बोलते हैं वहाँ पे 31 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। बीसीडब्ल्यू में आपकी 16 सीटें हैं और एएमपीजी में आपकी 16 सीटें हैं। यानी कि आप लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि टोटल जो सीटें हैं वह कितनी आपकी 63 सीटें हैं, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज में जो सीटों की संख्या है वो कितनी आपकी, तो वह 63 सीटें हैं। और यहाँ पे देखिए आपको 63 सीटें आपकी क्या है, यहाँ पे नॉर्मल यानी कि रेगुलर फीस सीट पे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ सीटें जो होती हैं वह पेड सीटें होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? पेड सीटें होती हैं, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा पैसा लगता है और आप लोग का एडमिशन इसमें हो जाता है। तो किस प्रकार से आपका पेड सीट पे एडमिशन होता है, अगर इस पर भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी देख सकती हैं। अगर फिर से नया जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि हाँ पेड सीट और रेगुलर सीट में क्या अंतर होता है बीएचयू में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है कि जो जनरल बीएड होता है उसके बारे में। अब बात करता हूँ कि जो स्पेशल बीएड होता है उसमें कितनी सीटें होती हैं। और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो स्पेशल बीएड होती हैं वो केवल और केवल मेन कैंपस में चलाई जाती हैं, जिसमें आपकी 16 सीटें आपकी यहाँ पर मेन कैंपस में लैंग्वेज के लिए है, ठीक है। यानी कि जो स्पेशल बीएड है आपका उसमें केवल और केवल कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। और आपका वीआई और एचआई, इसमें भी अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं समझा दूंगा आप लोग को कि वीआई और एचआई में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल बीएड में आता है। और आपका जो कह सकते हैं कि जनरल बीएड है उसमें जो सीटों की संख्या है वो कितनी आपकी 63 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी 63 जो सीटें हैं वह स्पेशल नॉर्मल बीएड या जिसको जनरल बीएड कहते हैं। 16 सीटें जो आपकी है वह किस में आपकी है? जो स्पेशल बीएड में है। अब यहाँ देखिए जो मेन कैंपस की सीटें हैं यानी कि फीस है, यहाँ पे मैं फीस के बारे में बताऊंगा कि आप लोग की फीस कितनी लगती है, ठीक है। तो मेन कैंपस की जो फीस रखी गई है वो 3806 रुपये रखी गई है, ठीक है। और ये आपकी रेगुलर सीट की, यानी कि रेगुलर सीट पे आप लोग का अगर फीस लगता है तो वह कितना आपका लगता है, तो वह आप लोग का लगता है 3806
₹6 आपका रेगुलर सीट पे लगता है, ठीक है। वहीं अगर आपका पेड सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं कुछ ज़्यादा पैसा दे करके, तो आप लोग का जो फीस लगेगा वह 30,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। पेड सीट पे 30,000 प्लस आप लोग का 3806 रुपये, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका कितना लगेगा 33 यहाँ पे 3308 रुपये लगेगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आपका 3300 रुपये कुल पेमेंट या 3400 यहाँ पे 30,300 ठीक है, इतना फीस आप लोगों की लगेंगी। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है ना हमारे कि यह आप लोग की जो टोटल फीस लगेगी वह आप लोग की लगेगी कितनी, और यहाँ पे 3800 रुपये ये आपका फीस हो गया, 30,000 ये हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग का कुल टोटल फीस लगेगा 34,000 रुपये, ठीक है। यानी कि 34,000 में आप लोग का पेड सीट पे और रेगुलर सीट दोनों ही आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर एडमिशन, समझ गए आप लोग। तो ये आप लोग का रेगुलर फीस सीट होता है, और स्पेशल बीएड में भी आपका सेम रहता है, कुछ ज़्यादा बदलता नहीं है। 3800 रुपये वही रहता है आप लोग का रेगुलर का, और 30,000 रुपये आप लोग का पेड सीट का रहता है। और वहीं हॉस्टल फीस की बात करें तो देखिए हॉस्टल फीस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगती, स्पेशली जो बॉयज़ का हॉस्टल होते हैं उसमें आपका 5,000 रुपये में लगभग आप लोग का यहाँ पे जो सीट होती हैं वो बुक हो जाती हैं, और स्पेशली एग्रीकल्चर में, ठीक है। अगर हम बीएड में बात करें यहाँ पर, तो बीएड में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर AB हॉस्टल कमच्छा जो है और RB हॉस्टल कमच्छा, इसमें आप लोग एजुकेशन जो कि बीएड आपका एजुकेशन में आता है, इसमें आपका 4750 रुपये आपका हॉस्टल फीस लगता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फीस नहीं लगता। और हॉस्टल जो आप लोग का मिलता है वो किस पर मिलता है, तो वह देखिए दो तरीके से, दो चीज़ों को कंबाइन करके मिलता है। एक तो आप लोगों ने इंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है, इंट्रेंस के मार्क्स को गेन किया जाता है, और इसके साथ आप लोग की जो दूरी है यानी कि जो यूनिवर्सिटी है यानी कि BHU है उसकी दूरी कितनी है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, और उसी के आधार पर आप लोग को हॉस्टल को अलॉट किया जाता है, ठीक है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आप लोग का फिर यहाँ पर हॉस्टल का जो मेरिट होगा वह तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो आप लोग को मैंने बताया था फीस वह किसकी थी, आप लोग की मेन कैंपस की। अगर वहीं पे आर्य महिला PG कॉलेज में आप लोग बीएड करते हैं तो आप लोग की जो फीस लगेगी वह 17,900 रुपये लगेगी, ठीक है। कितनी लगेगी, 17,900 रुपये, यानी मेन कैंपस की जो फीस है वो बहुत कम है। और अफिलिएट जो कॉलेज आपका है आर्य महिला PG कॉलेज, यहाँ पर 17,900 रुपये लगती है, और पेड सीट तो आपको पता ही है यहाँ पर 30,000 रुपये फीस लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जिस पेड सीट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर महंगा लगेगा, लेकिन नॉर्मल बीएड अगर करते हैं तो आपको 17,900 में मिल जाएगा आपको कॉलेज। वही अगर आप वसंता से बीएड करते हैं तो आपको जो फीस पेमेंट करना पड़ेगा वह 13,200 रुपये करना पड़ेगा, ठीक है। तो केवल और केवल एक जगह की फीस बहुत महंगी है AMPG की। तो अगर आपका वसंता निकलता है या फिर आपका मेन कैंपस निकलता है तो आप लोग यहाँ पर अपनी फ़ीस को आसानीपूर्वक दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी फीस नहीं है, आप लोग इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। और हॉस्टल फीस मैंने बता भी दी कि कितनी हॉस्टल की फीस रहती है। और ये ध्यान रखिएगा ये सब जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ना आर्य महिला PG कॉलेज में बीएड की, ये आप लोग की ट्यूशन फीस नहीं बल्कि आपकी हॉस्टल फीस है। ध्यान रखिएगा ये क्या है आपको की हॉस्टल फीस है, ठीक है। और आप लोग का जो फीस है वो बहुत कम लगता है, 3800 रुपये ही लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ जो मैंने बताई है आप लोग की वह हॉस्टल की फीस है, चाहे वसंता की हो या फिर आपकी आर्य महिला PG कॉलेज की हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। जो भी लैंग्वेज से अपना फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप लोग लैंग्वेज ग्रुप के जो भी स्टूडेंट हैं वो आप लोग एक मैसेज करिएगा या फिर आप लोग कमेंट करिए। सिंपल से आपको काम करना है, कमेंट करना है आपके जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। और ये वीडियो आप लोगों ने सही तरीके से देखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और अपने जो भी कमेंट होगा उसमें ये जरूर मेंशन करिएगा आपको प्रॉब्लम क्या है और आप इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से लेना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज अपने वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा। और अगर आप यहाँ पे क्लासेस शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप लोग क्लासेस कब से लेना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग डेट बता दीजिएगा, मैं उसी डेट पे आप लोग की क्लासेस शुरू कर दूंगा, ठीक है। एक डेट मैं आप लोग बता देता हूँ, आप लोग की जो डेट है वह 25 मई से शुरू कर दूँ, या फिर आप लोग की जो क्लासेस है वह 28 मई या फिर 1 जून से शुरू कर दूँ, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग बताएंगे उस प्रकार से आप लोग की जो क्लासेस हैं यूट्यूब पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री रहेंगी, उसी हिसाब से आप लोग की क्लासेस भी शुरू कर दी जाएंगी, ठीक है। तो 25 मई या फिर 1 जून को जो भी क्लास आप लोगों को चुनेंगे उसी हिसाब से आप लोग को क्लासेस शुरू कराई जाएगी, ठीक है। लेकिन ये आप लोग को मेंशन जरूर करना है कि कब आप लोग क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो गया था, लेकिन आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखे हैं, तो ये मेरे बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।